स्वागत है आप सभी का और एक स्पेशल क्लास में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 की, तो यह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हिंदी पेडागोजी से डरने की बात नहीं। अगर आपने हमारे 2-3 क्लासेस देख ली तो आपको पूरे के पूरे 15 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को बताएँगे लिखते हुए चलिएगा, और साथ में आज की क्लास में पूरे के पूरे नए प्रश्न और साथ-साथ एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। ठीक है? तो चलिए कुछ प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं। आज के इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में किया जाएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े उनसे निवेदन करेंगे, आप लोग तुरंत लाइव आ जाइए, तुरंत जुड़िए। ठीक है? चलिए। बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में यदि बच्चा नियम सिखाए बिना भी नए वाक्य बना लेता है, तो यह किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? आपकी क्लास का एक बच्चा है, अगर आपने उसको कुछ नहीं बताया, कुछ नियम नहीं बताया, फिर भी बालक एक वाक्य बना लेता है, नया वाक्य बना लेता है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवादी, बी ऑप्शन कह रहा है कि संरचनात्मक, सी ऑप्शन मानसिकतावादी और डी ऑप्शन अभ्यास सिद्धांत। तो चलिए बात करेंगे इस प्रश्न की उत्तर की। तो यहाँ पर मानसिकतावादी, सी ऑप्शन इसमें उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में अधिगम और अर्जन का मुख्य अंतर किस पर आधारित है? अधिगम और अर्जन का अंतर पूछा जा रहा है। एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव शब्द इसमें दिख रहे हैं, तो आप उत्तर पॉजिटिव में दे सकते हैं। ठीक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि आयु, बी ऑप्शन कह रहा है कि सचेत बनाम अवचेतन प्रक्रिया, और सी ऑप्शन पाठ्यक्रम, और डी ऑप्शन मूल्यांकन। काफी लोग इसमें भ्रमित जरूर होंगे, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अधिगम और अर्जन में अगर अंतर की बात की जाए तो कभी भी आयु का अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम, यह भी नहीं होता। आपको बताना है बी और डी में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोग सही प्रश्न का उत्तर देते हैं इसका। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर जितने भी लोग मूल्यांकन दे रहे हैं, मूल्यांकन नहीं होगा। उत्तर जो होगा सचेत बनाम अवचेतन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, हमारा सिद्धांत है कि समय कम लगे और प्रश्न अधिक आपको प्रोवाइड किया जाए। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब जिस पर आपको कुछ व्याख्या करने की बात किया जाएगा, तो वहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। देखिए, इस प्रकार की प्रश्नों में व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है? सिर्फ आप प्रश्न को समझ जाइए, बस यही अच्छा है। अभी आगे प्रश्न और आएंगे, अच्छे अच्छे हैं आज की क्लास में। तो बने रहिए और पूरी पूरी क्लास को ज़रूर देखिए। ठीक, चलिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों की भाषा में निहित तर्क को महत्व देता है, न कि शुद्धता का, तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाएगा? क्या व्याकरणिक दर्शाएगा, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, दंडात्मक? तो चलिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे। दंडात्मक कह रहा है तो दंडात्मक नहीं होगा, इसे काट दीजिए। व्याकरणिक कह रहा है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन को भी काटिए। अब आपको संज्ञानात्मक या व्यवहारवादी, दो ऑप्शनों में से चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक कौन होते हैं, तो व्यवहारवाद का जनक होते हैं वाटसन। ठीक है? व्यवहारवाद के जनक जो हैं वाटसन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा संज्ञानात्मक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन में जब पाठक लेखक के दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाता है, तो यह किस स्तर का पठन है? बताइए। सतही होगा, व्याख्यात्मक होगा, आलोचनात्मक होगा, या यांत्रिक होगा? कमेंट करिए सब लोग। चलिए, तुरंत कमेंट करेंगे, तुरंत। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर सतही की बात आप नहीं करेंगे, ना ही यांत्रिक। यांत्रिक मतलब होता है बार बार, तो बार बार किया नहीं गया है, तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन गलत है। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है। तो चलिए फटाक से सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। चलिए, यहाँ पर व्याख्यात्मक भी नहीं सही होगा, जो उत्तर होगा वह हो जाएगा आलोचनात्मक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हुआ। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न टफ वाला, एकदम से टफ है। चलिए सब लोग बताएंगे
क्या कह रहा है प्रश्न में? भाषा शिक्षण में इनपुट की बोधगम्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोधगम्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है बताइए सब लोग। पियाजे, वाइगोस्की, क्रैसन और स्किनर। जो लोग बार बार बोलते हैं कि सरल प्रश्न है, सरल प्रश्न है, वो लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हम इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जरूर चाहेंगे कि आप दें। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से। पियाजे, वाइगोत्स्की, क्रैसन या स्किनर, किसका कथन होगा यह? भाषा इनपुट, बताइए भाई साहब, भाषा शिक्षण में इनपुट की बोधगम्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने यहाँ पर वाइगोत्स्की को चुना है, इनका आंसर गलत हो जाएगा। ना ही स्किनर होंगे, ना ही पियाजे होंगे, बल्कि क्रैसन होंगे हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, क्रैसन। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि छात्र किसी पाठ को अपने शब्दों में पुनः प्रस्तुत करता है तो यह किस कौशल का प्रमाण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। यदि छात्र किसी पाठ को अपने शब्दों में पुनः प्रस्तुत करता है तो यह किस कौशल का प्रमाण हो सकता है? तो चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि नकल, सी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ ग्रहण और डी ऑप्शन उच्चारण। चलिए फटाक से कमेंट कर दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो उच्चारण वाले ऑप्शन को आप पहले ही गलत कर दीजिए क्योंकि यह नहीं होगा। स्मरण कर रहा है, स्मरण मतलब याद करना, बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन को भी काटिए। अब आपको देखिए नकल दिख रहा होगा ना, नकल भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर सिंपल अर्थ ग्रहण निकल गया। ठीक, तो आप भी इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों को निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डेली क्लास आप हमारे साथ देखेंगे और जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को बताते हुए चल रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, वह आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी रफ कॉपी में लिखिए उसे। ठीक, बाकी आपको पेडागोजी के प्रश्नों से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि भाषा में त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षक को किसमें सहायता करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उत्तर बताइए। दंड निर्धारण होगा, या पाठ्यक्रम कम करने, या सीखने की अवस्था समझने, या अंक बढ़ाने? तो फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही हो जाएगा। चलिए, भाषा में त्रुटियों का विश्लेषण जो है शिक्षक को किसमें सहायता करेगा? तो देखिए दंड निर्धारण बिल्कुल नहीं। अगर भाई साहब बालक जो है गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, तो क्या टीचर के लिए निर्धारण हो जाएगा दंड कर दे? बिल्कुल नहीं, काटिए। दंड की बात यहाँ पर ए ऑप्शन में करा है, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन करा है कि अंक बढ़ाने, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर त्रुटियों के माध्यम से अंक बढ़ाने की बात ही नहीं करेंगे। कोई भी ऑप्शन हो, मतलब कोई भी प्रश्न हो, ऑप्शन अगर अंक बढ़ाने की बात हो, परीक्षा में उत्तीर्ण करने की बात हो, इस सभी प्रकार के ऑप्शनों को आपको काटना पड़ेगा। ठीक, अब बी ऑप्शन करें कि पाठ्यक्रम कम करने, बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात नहीं किया जाएगा। अगर बात किया जा गया प्रश्न में कि भाषा में त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षक को किसमें सहायता करता है, तो वह सहायता करता है किसमें? सीखने की अवस्था समझने में। वह सीख सकता है टीचर की बालक सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, गलतियां क्यों कर रहा है, इस प्रकार से वह जान सकता है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। डेली क्लासेज हमारे चैनल पर आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि भाषा नियमों का संग्रह नहीं बल्कि प्रयोग है, यह कथन किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए बताइए। चलिए इंपॉर्टेंट नोट करिए और बताइए कि भाषा नियमों का संग्रह नहीं बल्कि प्रयोग है, या किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? क्या संरचनात्मक से जुड़ा है, प्रयोगवादी से, या संप्रेषणात्मक से, या यांत्रिक से? यांत्रिक काट दीजिए, पहले यांत्रिक नहीं होगा। अब आपको बताना है ए बी सी में से उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सब लोग कमेंट करें एक तरफ से। बिल्कुल सही सब। चलिए यहाँ पर जितने भी लोग प्रयोगवादी कर रहे हैं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आप बताइए ए और सी में से कौन सा उत्तर होगा। चलिए आज की क्लास में हम देखना चाहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो पुराने हमारे साथ जुड़े थे, अब तक वो लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अगर अभी भी आप उत्तर देने में इतनी देर लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और मेहनत करिए, क्योंकि पेपर में जिस दिन आप बैठेंगे ना, समय पता नहीं चलता किस प्रकार से वहाँ पर बीत जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा संप्रेषणात्मक यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लिए। तो चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा पहले समझता है पर बोलने में संकोच करता है तो यह किस अवस्था को दर्शाता है। आपके अकॉर्डिंग, आप टीचर हैं, आपकी क्लास में कोई बच्चा पहले समझ तो लेता है लेकिन बोलने में संकोच करता है, तो वह किस अवस्था के कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विफलता, बी ऑप्शन कह रहा है कि मौन काल, सी ऑप्शन स्मरण काल और डी ऑप्शन संज्ञानात्मक बाधा। चले, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बोलता नहीं तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, ना तो संज्ञानात्मक बाधा है, ना ही स्मरण काल है, ना ही विफलता है, बल्कि वह मौन काल होगा। ठीक, बोलने में अगर बालक संकोच कर रहा है तो यह किस अवस्था से जुड़ा होगा, तो वह होगा मौन काल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रक्रिया आधारित लेखन का प्रमुख लाभ है। प्रक्रिया आधारित लेखन का प्रमुख लाभ आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि सुंदर लिखावट, बी ऑप्शन तेज लेखन, सी ऑप्शन सोच योजना संशोधन का विकास या कम समय में अंतर। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। कम समय में अंतर बिल्कुल नहीं, तेज लेखन की बात कर रहा है बिल्कुल नहीं। भाई साहब, छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हैं ना, आप ही सोचिए, प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी स्तर के बालक कितने बड़े हो जाते हैं कि वो लोग बहुत तेज लिखावट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ए ऑप्शन कह रहा है सुंदर लिखावट, बिल्कुल नहीं, सुंदर लिखावट की अपेक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन भी गलत होगा। उत्तर जो होगा वह होगा क्या, सोच योजना संशोधन का विकास। ठीक, चलिए उत्तर समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि कक्षा में बहुभाषिक संसाधनों का उपयोग किसे बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भ्रम को, बिल्कुल नहीं, भ्रम को काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषिक असमानता को, सी ऑप्शन संज्ञानात्मक लचीलापन और डी ऑप्शन अनुशासनहीनता। तो बिल्कुल नहीं, बहुभाषिक जो संसाधन होते हैं वह अनुशासनहीनता को कभी भी नहीं बढ़ावा देंगे। अब आपको बी और सी में से उत्तर बताना, तो फटाक से सब लोग कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर होगा। चलिए कमेंट करिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर भाषिक असमानता की बात करा। देखिए भाषिक असमानता बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये भी हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा हमारा संज्ञानात्मक लचीलापन हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, संज्ञानात्मक लचीलापन। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीति बदलता है तो वह मूल्यांकन कैसा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम, बी ऑप्शन कह रहा है कि मानकीकृत, सी ऑप्शन सुधारात्मक और डी ऑप्शन तुलनात्मक। तो चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर सब लोग बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से। यदि मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीति बदलता है तो वह मूल्यांकन कैसा होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतिम मूल्यांकन तो नहीं होगा, ए ऑप्शन कट गया। तुलनात्मक नहीं होना चाहिए, तुलना आप किसी भी बालक के बीच में नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बताइए बी होगा या सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 बिल्कुल सही, मानकीकृत की बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जो है सुधारात्मक की बात किया जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, एक बार प्रश्न फिर से समझ लीजिए, पूछा क्या गया था। यदि मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीति बदलता है तो वह मूल्यांकन कैसा होगा, सुधारात्मक होगा। ठीक, समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में अर्थ केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। अर्थ केंद्रित दृष्टिकोण की आधार की बात किया जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम, बी ऑप्शन शब्द सूची, सी ऑप्शन संप्रेषण और डी ऑप्शन वर्तनी। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, भाषा शिक्षण में अर्थ केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, अगर बात किया जाए भाषा शिक्षण में अर्थ केंद्रित दृष्टिकोण का आधार क्या होगा, तो यहाँ पर जितने भी लोग प्रश्न संख्या 13 का उत्तर दे रहे हैं, नियम बिल्कुल नहीं, शब्द सूची बिल्कुल नहीं, वर्तनी बिल्कुल नहीं।
क्योंकि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा संप्रेषण हो जाएगा। ठीक। भाषा शिक्षण में अर्थ केंद्रित दृष्टिकोण का जो मुख्य आधार होगा वह होगा संप्रेषण। नोट कर लीजिए संप्रेषण को, क्योंकि संप्रेषण आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है प्रश्न में कि जब छात्र पाठ में निहित भावनाओं और संकेतों को समझता है तो यह किस कौशल से संबंधित है? बताइए। क्या डिकोडिंग होगा, सतही पठन होगा, निहितार्थ ग्रहण है या यांत्रिक पठन है? तो सब लोग बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, बिल्कुल। बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, डिकोडिंग की बात ही नहीं करेंगे, सतही पठन गलत है। यांत्रिक पठन, यांत्रिक पठन मतलब बार बार पढ़ना, तो बार बार पढ़ना नहीं होगा। उत्तर जो होगा निहितार्थ ग्रहण हो जाएगा। ठीक। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए भाई साहब, एक वक्त सिद्धांत समझ लीजिए, क्योंकि समय कम बचा है अब आपके पास। कितने समय बचे? आप सोचिए कि 8 फरवरी को आपको परीक्षा देना है। 8 फरवरी को जब परीक्षा देना है तो समय तो बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो बस उतना ही पढ़िए जितना आप समझ सकें। ठीक, क्लास बहुत बड़ी लाने की मतलब नहीं है। आप तो मैराथन आएगी, धीरे-धीरे मैराथन क्लासेज आएँगी आपके लिए। बस आपको थोड़ा-सा इतना समझना है कि हम जो 2-4 क्लासेज आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसमें जुड़िए 2-4 दिन। अब उसी में पूरे के पूरे समझ जाइए। क्यों? क्योंकि अगर पहले से ही समझ गए ना तो अभी बहुत समय है। अगर आप समझ गए तो समय बहुत है, और नहीं समझे तो समय कम पड़ जाएगा। ठीक? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानिए, जो लोग बोल रहे हैं कि आसानी से पास हो सकते हैं सीटेट, तो आसानी से सीटेट कभी भी पास नहीं होते हैं। आप सोचिए कि इस बार ही 25 लाख फार्म पड़े हैं, 25 लाख 30 हज़ार, ठीक है? 25 लाख 30 हज़ार फार्म पड़े हैं। रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, आप लिख के ले लीजिएगा कि 6 से 7 लाख से ज़्यादा लोग पास नहीं होंगे। 17 से 18 लाख लोग फेल होने वाले हैं, मान के चलिए। नहीं मानते तो एक बार देखिए प्रीवियस ईयर का रिजल्ट। ठीक। क्योंकि सीटेट की परीक्षा इतनी आसानी से पास करना संभव नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक। और ज़्यादा मेहनत नहीं, बस समझना है, रटने की बात नहीं करता सीटेट। अगर रट कर पास होना चाहते हैं तो कभी नहीं पास होंगे। ठीक। कुछ शब्द आप अपने हिसाब से रट सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को अगर आप नहीं समझेंगे ना तो आप कभी भी सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर सकते। जो कहना है साफ कह देंगे, ठीक है? बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक? चलिए, हम नहीं चाहते कि आप बार-बार फार्म ही भरते रहें। आप ही सोचिए, एक एक परीक्षा देना है तो आपको 1000 देना पड़ेगा। तो सोचिए अगर 2 बार भी दे दिए तो यहाँ पर 2000 आपका चला गया। इस बार वैसा मत सोचिए। पहली बार में कोशिश करिए, जो लोग पास अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, 2-1 बार दे चुके हैं, उनको भी मेहनत करना है। अतिरिक्त एफर्ट लगाइए थोड़ा। और जो लोग पहली बार दे रहे हैं, उनसे तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि पढ़िए। ठीक? नहीं तो एक बार अगर धोखा खा गए ना तो फिर से मौका मिलेगा, कैसा रहेगा पेपर, कैसा रहेगा परीक्षा पैटर्न, ये कोई नहीं जानता। जहाँ तक उम्मीद है अगली बार सिलेबस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक? तो चलिए, उम्मीद करते हैं डेली आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे। साथ में जो लोग हमसे जुड़े हैं पढ़ने के लिए, उनसे तो विनम्र निवेदन हर क्लास में करते हैं, इस क्लास में भी करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक? पढ़ाई करिए, ऐसा मत कहिए कि सिर्फ़ जुड़ गए हैं अब तो हम पास हो जाएँगे, कभी नहीं पास होंगे, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे भाई साहब। ठीक? चलिए, काफ़ी लोग बोलेंगे लेक्चर मारते हैं, चलिए छोड़िए, यहाँ पर आएँगे प्रश्न पर। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया को केंद्रीय मानने वाला सिद्धांत कौन-सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और एकदम सा देख रहे होंगे नए-नए प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं डेली। कुछ प्रश्न सरल हो जाते हैं तो कई भाई हमारे कमेंट कर देते हैं, सर इतना सरल पेपर मत कराइए, टफ कराइए। भाई साहब, हमें सरल और टफ दोनों को देखना पड़ेगा। अब मानिए आप ही, अगर हम टफ प्रश्न पूरा प्रोवाइड करते हुए चले, बाय चांस सीटेट का पेपर सरल में आ गया, तब क्या करेंगे आप? तब तो कहेंगे सर आपने सरल क्वेश्चन नहीं कराया। आज सरल करा दे रहे हैं, टफ करा दे रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि सरल है, टफ है। तो क्या करें? आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए बताइए? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सब लोग। ठीक? चलिए, प्रश्न में पूछा गया था भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया को केंद्रीय मानने वाला सिद्धांत कौन-सा है? क्या व्यवहारवादी होगा, या सामाजिक सांस्कृतिक होगा, या संरचनात्मक, या यांत्रिक? यांत्रिक काटिए, यांत्रिक बार-बार वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। आपको बताना है ए, बी, सी कौन-सा उत्तर सही होगा।
बिल्कुल सही। चलिए, यहाँ पर व्यवहारवादी जितने भी लोग बता रहे हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सामाजिक सांस्कृतिक हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर में वाइगोत्स्की बताना है। अगर आपसे व्यवहारवादी से रिलेटेड पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो व्यवहारवाद का जनक है वाटसन। इनको भी जानते रहिएगा। ठीक। चलिए, बी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए। आप सब बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में शिक्षक का सह शिक्षार्थी होना किस शिक्षा दर्शन से जुड़ा है? ए ऑप्शन करा कि दंडात्मक, बी ऑप्शन प्रगतिशील, सी ऑप्शन व्यवहारवादी, डी ऑप्शन यांत्रिक। यांत्रिक नहीं होगा, काटिए। चलिए, ए बी सी में से उत्तर बताइए। चलिए, सब लोग कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर दंडात्मक ए ऑप्शन में करा है, तो दंडात्मक नहीं होगा, नेगेटिव शब्द है, काटिए। अब आपको प्रगतिशील और व्यवहारवादी, तो काफ़ी लोग हैं जो व्यवहारवादी बता रहे हैं। भाई साहब, व्यवहारवादी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा प्रगतिशील होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए। तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा में स्वतंत्र लेखन को अधिक महत्व देने का कारण है। क्या कारण है? परीक्षा अंक होगा, पाठ्यक्रम पूर्णता होगा, या अभिव्यक्ति और सृजन होगा, या नियम अभ्यास होगा। तो चलिए फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर। बिल्कुल सही। भाषा में स्वतंत्र लेखन को अधिक महत्व देने का कारण अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कभी भी परीक्षा अंक नहीं होगा। ए ऑप्शन काटिए। पाठ्यक्रम पूर्णता की बात करा, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र लेखन का बात यहाँ पर भी नहीं होगा, और अभ्यास की बात आप नहीं करेंगे इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र लेखन की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत जो आएगा अभिव्यक्ति और सृजन, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सब लोग समझते हुए चल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक, चलिए। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह-शाम डेली क्लासेस देख रहे हैं? एक बार सब लोग कमेंट करके बताएँगे। जो भी लोग देख रहे हैं और जो लोग नहीं देख रहे हैं भाई साहब, अभी भी हम निवेदन करेंगे, समय है तो पढ़ लीजिए। अगर आप हमारी क्लासेस नहीं देख रहे, मान लीजिए अच्छी लगती हो तो देखिए, नहीं अच्छी लगती तो मत देखिए, ये भी बात है। अगर समझ में आती हो तो देख लीजिए, नहीं तो मत देखिए। लेकिन कहीं भी पढ़िए, पढ़िए, किताबों को पढ़िए, कहीं दूसरी जगह पर जाइए, प्रैक्टिस सेट को हल करिए। सीटेट की परीक्षा को पास करने का सबसे ब्रह्मास्त्र तरीका यही है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए, बस और कुछ नहीं। ठीक, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि छात्र स्वयं प्रश्न गढ़ते हैं तो यह किस स्तर का अधिगम प्रक्रिया है? बताइए। मतलब गढ़ते का मतलब खुद से बनाते हैं। बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि निचला, बी ऑप्शन स्मरणात्मक, सी ऑप्शन उच्च स्तरीय, और डी ऑप्शन यांत्रिक। यांत्रिक काटिए। चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ए या बी या सी, कौन सा होगा? चलिए, देखिए निचला कह रहा है, निचला नहीं होगा भाई साहब। जब बालक खुद से अपने मन से प्रश्न बना ले तो वह तो उच्च स्तर का होने वाला है, इतना तो समझ गए। स्मरणात्मक मतलब याद करता है, याद करने की बात ही नहीं किया गया। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा उच्च स्तरीय होगा, क्योंकि बालक अपने मन से प्रश्न बना रहा है। भाई साहब, अपने मन से, छोटा बच्चा अपने मन से प्रश्न बना दे, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में सुरक्षित वातावरण का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन करें कि कठोर अनुशासन, बिल्कुल नहीं। कठोर अनुशासन की ही नहीं बात कर सकते, कठोर की तो बात दूर है। ठीक है। बी ऑप्शन त्रुटि रहित कक्षा, बिल्कुल नहीं। त्रुटि रहित कक्षा नहीं हो सकती, बालक तो त्रुटियां करेगा ही, आप त्रुटि रहित कक्षा नहीं करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन करा कि त्रुटि स्वीकार कक्षा, बिल्कुल सही। अगर भाषा शिक्षण में सुरक्षित वातावरण का तात्पर्य पूछा जाए तो त्रुटि स्वीकार कक्षा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बालक गलतियां करेगा सीखने के दौरान, आपको उसे सफलता माननी चाहिए। ठीक है, बालक क्योंकि कुछ नया कर रहा है तो बालक त्रुटियां करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सीखने की प्रक्रिया का अंग मानना पड़ेगा त्रुटियों को, इसलिए सी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक प्रभावी हिंदी भाषा कक्षा की पहचान क्या है?
ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक अधिक बोले, बिल्कुल नहीं, जहाँ पर शिक्षक प्रभावी होगा वहाँ पर अच्छी क्लास नहीं होने वाली। बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र कम बोले, बिल्कुल नहीं, छात्र को तो अधिक बुलाना पड़ेगा, प्रश्न करना चाहिए, अगर छात्र प्रश्न ही नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? ठीक, यहाँ पर यह भी गलत होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र सक्रिय रूप से भाषा का प्रयोग करे, और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखित कार्य, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा छात्र सक्रिय रूप से भाषा का प्रयोग करें, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। ठीक, आप डेली जुड़िए, नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि 2 क्लासेज आपके सीटेट को पार करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो आप डेली हमारे साथ जुड़िए, पढ़िए। ठीक है, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, बस आखिरी उपाय है कि पढ़ाई करना है, समय कम है, अधिक से अधिक किताबों को पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।